हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आज की इस वीडियो में हम ऐडर और सब्सट्रैक्टर को देखेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम ऐडर क्या होता है इसको देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप सब इसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम ऐडर, जिसका दूसरा नाम समिंग एम्पलीफायर होता है, उसको समझेंगे। तो देखिए इसके नाम में ही लिखा हुआ है ऐडर। तो ऐडर कहने से क्या मतलब निकल रहा है कि ये ऐड करेगा। ठीक है, तो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है, दो इनपुट वोल्टेज डाला जाता है और एक आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो ऐडर ऐसा एम्पलीफायर होता है जो हमारा इसमें इनपुट वोल्टेज जो भी हम देंगे, जो भी हम इनपुट वोल्टेज देंगे उसका यहाँ समिंग करेगा आउटपुट वोल्टेज में। जो भी हम इनपुट वोल्टेज मानिए V1 और V2 दिए हैं तो इसका यहाँ पर आउटपुट V1 प्लस V2 इस फॉर्म में आएगा। ओके, तो चलिए अब इसके हम मेन सर्किट से समझते हैं कि हम ये हमारा ऐडर जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो इसका सर्किट डायग्राम पहले समझिए। सर्किट डायग्राम ऑफ ऐडर का सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ऐडर का सर्किट डायग्राम किस तरह से होगा। एक समिंग एम्पलीफायर है तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पहले सिंबल देंगे। इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कैसा है, यहाँ प्लस VCC और यहाँ क्या होता है -VEE। ठीक है ना, पावर सप्लाई पिन है दोनों, और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। तो जो हमारा समिंग एम्पलीफायर होता है या ऐडर होता है, जिसको हम समर भी समटाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सब उसके नाम से, वो हमारा एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। क्या होता है, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। बिकॉज ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इसमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एक इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम यहाँ बहुत सारे यदि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर V1 एक R रेजिस्टेंस के क्रॉस, यहाँ पर V2 और यहाँ V3। ठीक है, सही से बना लेते हैं। मान लीजिए इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ V1 V2 V3 एंड V4। इस तरह से हम मानिए यहाँ पर 4 वोल्टेज अप्लाई करें। ज़्यादातर जो होते हैं वो 3 वोल्टेज से ही करते। तो हम जब जान चुके हैं कि ऐडर या समिंग एम्पलीफायर कितना भी वोल्टेज डालो इनपुट सिग्नल पर और आउटपुट में सबका सम देता है। तो हम आज 4 करके देखते हैं कि हमारा सही आता है इक्वेशन कि नहीं। ठीक है, तो हम 4 लेके यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा इसमें ग्राउंड होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा V1 जाएगा वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 3, वोल्टेज 4। ठीक है, तो और यहाँ रजिस्टेंस R1, रजिस्टेंस R2, R3 एंड R4, ये सब का रजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट है। और यहाँ पर हमारा आउटपुट वोल्टेज V0 इससे निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। हमारा यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर फीडबैक रेजिस्टेंस RF लगा हुआ रहता है और यहाँ पर जो ये पॉइंट लिया गया है वो नोड A है। ठीक है, तो अब हमको इससे प्रूव करना है कि हमारा ये समिंग एम्पलीफायर किस तरह से वर्क करता है। तो समिंग एम्पलीफायर या ऐडर क्या करेगा, जो हम इनपुट वोल्टेज ये सब डाल रहे हैं V1 V2 V3 V4, 4 इनपुट वोल्टेज डाल रहे हैं, वो आउटपुट में हमें इसका सम आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नोड पर KCL अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमको क्या निकालना है, KCL अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो करेंट जाएगा उसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम KCL अप्लाई करते हैं A पर। तो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हम सर्किट को इधर ड्रॉ कर लेते हैं तो जगह बच जाएगा। ठीक है, पहले सर्किट को इधर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा ऐडर है वो एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसलिए इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V1 V2 V3 एंड V4। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 इनपुट वोल्टेज, ऐसे बेसिकली ज़्यादा टीचर्स जो होते हैं 3 पर ही बताते हैं, बिकॉज वो आसान होता है। ठीक है ना, वो आसानी से निकल सकते। तो हम जब 3 का कर सकते तो 4 का क्यों नहीं। तो आज हम 4 का कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम 4 इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं R1 R2 R3 एंड R4। ठीक है, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो होते हैं वो हमारा ग्राउंड होता है। ठीक है, और आउटपुट हम हमेशा आउटपुट टर्मिनल से लेते हैं, और इसमें हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल से एक फीडबैक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये है हमारा इस टर्मिनल से। ठीक है, तो ये बेसिक सर्किट है हमारा ऐडर का। तो चलिए अब हम इस A पॉइंट पर KCL अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे अप्लाई और इसको डेरिवेशन करते हैं। अप्लाई KCL एट A पर यदि हम KCL अप्लाई करेंगे, तो KCL यदि हम A पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, KCL अप्लाई करेंगे A पर तो हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ से जो करंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, I1 है ना, इस वोल्टेज के अक्रॉस जो करंट आएगा वो I1 कहलाएगा, ये I2 कहलाएगा, ये I3 कहलाएगा और ये I4 कहलाएगा। ये 4 करंट यहाँ से जाएगा, बिकॉज यहाँ से 4 वोल्टेज जा रहा है ना। वोल्टेज यहाँ पर कितने हैं, 4, तो यहाँ 4 करंट जाएंगे, यानी कि हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ से हमारा क्या जाएगा, एक फीडबैक करंट जाएगा IF, ये RF है फीडबैक रेजिस्टेंस, और यहाँ से हमारा क्या जाएगा,
एक इनपुट वोल्टेज जाएगा आई इन, ठीक है। तो अब यहाँ हमारा जो ये चारों है इनपुट वोल्टेज जो किस टाइम में जाएगा, करंट में केसीएल अप्लाई कर रहे हैं तो इससे करंट फ्लो होगा जो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 है ना। इससे वोल्टेज के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये सब का समेसन इज इक्वल टू आई इन जो इसमें अंदर जाएगा आई इन इनपुट करंट प्लस फीडबैक करंट IF के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, तो I बराबर क्या होता है V/R, I बराबर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R। तो हमारा I1 क्या हो जाएगा V1 के लिए है ना, V1 का करंट है I1, तो I1 हो जाएगा V1 माइनस इसका माइनस VA/R1 हो जाएगा, I2 का V2 माइनस VA/R2, उसी तरह से I3 का V2 माइनस VA/R3, सॉरी यहाँ V3 हो जाएगा, प्लस V4 माइनस VA/R4 इज इक्वल टू आई इन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर 0 वोल्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर इनपुट करंट हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के कारण इनपुट करंट भी 0 हो जाएगा। तो आई इन तो 0 हो जाएगा, आई इन इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या बचेगा IF बचेगा। तो IF बराबर क्या हो जाएगा, IF बराबर हो जाएगा हमारा, IF बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या है VA माइनस V0 बाई RF, फीडबैक रेजिस्टेंस RF। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या VA भी 0, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के कारण वर्चुअली शॉर्ट सर्किट यहाँ हो रहा है ना, वर्चुअली ग्राउंड, ठीक है। ये वर्चुअल ग्राउंड के कारण ये क्या है VA बराबर 0 वोल्ट यहाँ जाएगा, ग्राउंड है ना वर्चुअली, ठीक है। तो VA बराबर 0, क्योंकि हम सब वीडियो में बताते आ रहे हैं वर्चुअली ग्राउंड होने के कारण यहाँ पर का जो वोल्टेज होगा यहाँ के बराबर हो जाएगा। तो VA इज इक्वल टू भी 0 वोल्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये V1/R1 प्लस V2/R2, ओके, प्लस V3/R3, ठीक है, प्लस V4/R4, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि VA क्या है हमारा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के कारण 0 हो जाएगा। देन इज इक्वल टू फीडबैक वोल्टेज क्या आएगा हमारा, ये भी 0 VA, तो माइनस V0/RF, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ KCL अप्लाई किया और ये डेरिवेशन कर रहे हो, ओके। तो बहुत आसान है, आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर इस R1 R2 R3 R4 को हम RF के बराबर कर लें, इफ़ डायरेक्ट कीजिए, बहुत कोई आसान है, RF इफ़ R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर हम करते हैं किसके, RF के बराबर यदि हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब RF हो जाएगा, V1/RF सब RF के बराबर है, सब V2/RF प्लस V3/RF है ना RF प्लस V4/RF, ठीक है, ये होगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो V4/RF इज इक्वल टू हमारा माइनस V0 तो RF है ही, ठीक है ना RF, ठीक है। तो अब हम ये सब को RF के बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ RF यदि LCM आएगा तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू माइनस V0/RF। देन यहाँ से हमारा RF टू RF कैंसिल हो जाएगा ना, RF टू RF कैंसिल, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से हमारा RF टू RF कैंसिल हो जाएगा। देन हमारा यहाँ V0 बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो कितना आसान था, यहाँ देखिए क्या आ रहा है, वोल्टेज का सम आ रहा है ना, V1 प्लस V2 प्लस 4 वोल्टेज अप्लाई किया था, तब चारों का यहाँ पर हमारा आउटपुट वोल्टेज में इसका समेसन आ गया। तो इससे हमको पता चलता है कि समिंग एम्पलीफायर जो होता है वो जो इनपुट वोल्टेज जो भी अप्लाई करते हैं वो आउटपुट वोल्टेज में हमेशा समेसन उसका देता है, ठीक है, समिंग एम्पलीफायर। सिंपल था, एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे था, कैसे हुआ, ठीक है ना। तो पहले सर्किट को समझना है कि एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा इनपुट वोल्टेज अप्लाई होगा, ठीक है ना। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहने का मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज हमने V1 V2 V3 एंड V4 अप्लाई करते हैं, 4 को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे जनरली 3 अप्लाई करके बताया जाता है, ठीक है। तो 4 अप्लाई किए तो भी तो वही आया है ना, सिर्फ सही से कैलकुलेशन सही से डेरिवेशन होगा तो आएगा ही, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 वोल्टेज सिग्नल अप्लाई किए और हमारा यहाँ पर तो फीडबैक रेजिस्टेंस जैसे सब में जा रहा था वैसे जाएगा ही, ठीक है, और नॉन इन्वर्टिंग हमारा ग्राउंड हो जाएगा। तो ये हमारा सर्किट था बेसिकली। तो हम इस ए पॉइंट पर जहाँ से फीडबैक लिया वहाँ पर KCL यदि अप्लाई करेंगे तो KCL क्या हो जाएगा, जो हमारे इनपुट वोल्टेज है सब जो जाएगा V1 के लिए I1 हो जाएगा इनपुट करंट, ठीक है। KCL क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग हमारा V1 के लिए I1 हो जाएगा, V2 के लिए I2 हो जाएगा, V3 के लिए I3 हो जाएगा और V4 के लिए I4 होगा। तो वही किए हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू हमारा जो इनपुट वोल्टेज इसमें इनपुट करंट जो जाएगा I इन प्लस इसमें फीडबैक करंट जो जाएगा, दोनों का समेसन के इक्वल होगा, ठीक है। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा I1 कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच का वोल्टेज ड्रॉप और बाई रेजिस्टेंस है ना, V/R होता है I बराबर, तो V हमारा वोल्टेज ड्रॉप V1 माइनस VA हो जाएगा इसके बीच का, बाई R1 हो जाएगा V1 के लिए I, ठीक है ना। तो V1 माइनस VA/R1, इसी तरह से V2 का निकाल लेंगे, फिर V3 V4 सब का निकाल लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा
यहाँ आई इन तो 0 के बराबर, क्योंकि हमारा क्या है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर लगेगा तो ये 0 के बराबर आई इन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, सिर्फ इससे करंट जाएगा और इससे करंट जाएगा। ठीक है, तो फीडबैक करंट हम यहाँ से निकालेंगे तो V1 VA माइनस V0 बाई RF हो जाएगा, VA माइनस V0 बाई RF हो जाएगा हमारा फीडबैक करंट। देन हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 और V4 बाई R4 और यहाँ माइनस V0 बाई RF। ठीक है, तो अगर हम R1 R2 R3 R4 को RF के बराबर मान लें, इफ़ या लेटस कंसीडर कुछ भी लिखें कि हम कंसीडर ऐसा कर लें कि R1 R2 R3 R4 जो हमारा ये सब रजिस्टर है सब RF के बराबर फीडबैक रजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा ये सब RF के बराबर होगा। तो RF यहाँ से LCM आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सब एक दूसरे में ऐड हो जाएगा और यहाँ से RF टू RF कैंसिल हो जाएगा यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये जो इनपुट वोल्टेज का सब सम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा समिंग एम्पलीफायर वर्क करता है। तो आई होप आपको समिंग एम्पलीफायर तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं सब्सट्रैक्टर। ठीक है, जो सब्सट्रैक्ट करेगा इनपुट वोल्टेज को। तो चलिए अब हम सब्सट्रैक्टर को समझते हैं। तो अभी हमने एडर को समझ लिया है, तो अब हम सब्सट्रैक्टर को समझते हैं कि जो हमारा यदि हम इनपुट वोल्टेज में यदि इनपुट में हम वोल्टेज डाल रहे हैं तो आउटपुट में हमारा उसका क्या आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो वैसा सर्किट को हम कहते हैं सब्सट्रैक्टर। तो हाँ, इसका सर्किट समझिए, इसका मेन सर्किट समझना ही है, बाकी सब ही आसानी होता है। ठीक है, तो सर्किट इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, तो हम इसको भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग, या प्लस VCC या माइनस VEE है, तो आपको रच जाना है। ओपैम्प का सिंबल तो आपको अच्छे से बनाना आना ही चाहिए। आउटपुट वोल्टेज V0। ओके, देन ये हमारा क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। ओके, रेजिस्टेंस जोड़ के V1 यहाँ अप्लाई कर दिए हम इनपुट वोल्टेज। ओके, देन इनपुट वोल्टेज यहाँ V1 अप्लाई कर दिया और R एक रेजिस्टेंस लगाती हैं। फिर वहाँ से इसी तरह से यहाँ से इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगाकर आउटपुट टर्मिनल से शॉर्ट कर देंगे। यहाँ फीडबैक रेजिस्टेंस RF लगा हुआ है। ठीक है, देन और नॉन इन्वर्टिंग को हम ग्राउंड कर दें, यानी कि हमारे यहाँ पर इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक बनाना है और उसमें एक और इस आउटपुट टर्मिनल से एक और हम रेजिस्टेंस लेकर एक और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना लेंगे। अब यहाँ से समझना सर्किट इसका थोड़ा सा समझना बस, और उसके बाद तो ये भी बहुत आसान है। ओके, तो यहाँ पर ले लिए और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इसको ऐड कर दिए, इसका आउटपुट को इन्वर्टिंग टर्मिनल से ऐड कर दिए और हमारा यहाँ पर फीडबैक में देखिए एक और वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये हमारा इसका सर्किट होगा यहाँ से, और इसके आउटपुट वोल्टेज में इसको शॉर्ट कर देंगे। यहाँ R एक रेजिस्टेंस है, ये भी R है, ऐसा नाम दे दीजिए R1 R2 R3। ओके, और यहाँ ये R4 मान लीजिए। ये हमारा यहाँ पर सर्किट है इसका हमारा V0 यानी आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई है तो इसका क्या आउटपुट में निकलेगा। यहाँ मानिए हम इसको मानते हैं V0 डैश। ठीक है, तो V0 डैश क्या हो जाएगा हमारा, हमको निकालना है फाइनली ये वोल्टेज। ठीक है ना, सब्सट्रैक्टर का मेन वोल्टेज निकालना कि सब्सट्रैक्टर, तो V0 डैश क्या हो जाएगा हमारा माइनस V1 के बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा कि क्योंकि हमारा आउटपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्या होता है माइनस RF बाई R इन, इनपुट फीडबैक रेजिस्टेंस बाई इनपुट रेजिस्टेंस इनटू इनपुट वोल्टेज V इन। तो यहाँ पर क्या है हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस माइनस RF बाई इनपुट रेजिस्टेंस R1 भी है। ठीक है ना, इंटू V इन क्या है V1 के बराबर है। यदि हम इन दोनों को सेम कर दें, ठीक है ना, RF बराबर यदि हम RF बराबर R1 के कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ R1 बटा R1 माइनस में रहेगा R1 बटा R1 इंटू V1 हो जाएगा। R1 टू R1 कैंसिल, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आता है हमेशा निगेटिव में आएगा। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस हमारा आ जाएगा माइनस V1। ठीक है, तो वही हम कहें कि जो हमारा ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा माइनस V1। और ये भी हमारा इन्वर्टिंग, यहाँ V2 यहाँ से सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो V2 यहाँ पर ये भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इसका क्या ले लेते तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। तो इस तरह से हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है इस एम्पलीफायर का सब्सट्रैक्टर का, तो यहाँ ब्लर हो जाएगा। अब इस सब्सट्रैक्टर को समझ लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये क्या आ गया V1 माइनस V2। तो देखिए किस तरह से सिर्फ सर्किट को समझिए, उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन समझना है। ठीक है, तो सब्सट्रैक्टर में क्या हो रहा है, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से दूसरे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को ऐड करते हैं, बट इसमें एक फीडबैक रेजिस्टेंस में एक इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं जो हमारा दूसरा इनपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, और उसको फीडबैक रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं और देन हमारा आउटपुट जो मेन है सब्सट्रैक्टर का उसको निकालते हैं। तो हम जब इसका निकालेंगे है ना, पहले एम्पलीफायर का, एम्पलीफायर 1 का यदि हम आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं तो क्या आएगा माइनस V1, क्योंकि हम अभी यहाँ पर आपको समझाएं कि आउटपुट वोल्टेज क्या होता है हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का माइनस RF बाई R इन। तो माइनस RF फीडबैक रजिस्टर माइनस RF बाई R1
इनपुट वोल्टेज क्या है हमारे यहाँ V1 है, और यदि हमारा RF और R1 दोनों सेम हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज इस एम्पलीफायर के लिए क्या आ जाएगा -V1। बट हमारा फाइनल आउटपुट सब्ट्रैक्टर का क्या आना चाहिए, ये दोनों को ऐड करके, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो -V1 प्लस V2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा V1, और ये माइनस में चला जाएगा V2। तो देन हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया V1 -V2, और ये निगेटिव साइन बता रहा है कि हमारा ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से मिलकर बना है। तो आई होप आपको एडर एंड सब्ट्रैक्टर दोनों समझ में आ गया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।